गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ा। आज हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या वास्तव में, इसके क्या जंक्शंस थे गैस के बारे में, इसके क्या परसेप्शंस थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस? पहला जो इसका परसेप्शन है, पोस्टुलेट्स है, all gases are made up of extremely small individual particles called molecules। जितने भी गैस है, जितनी भी गैस है हम देखते हैं वो बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं और उस पार्टिकल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जितनी भी गैस है वो किससे मिलकर बनी? एक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। छोटे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर गैस बना रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटा पार्टिकल जो होता है वो गैस के होता है मॉलिक्यूल। ये चीज है आपके पास। दूसरी चीज molecules are spread by large distances, so that there is no force of attraction between these molecules। गैस के जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे से इतने डिस्टेंस में अलग होते हैं, इतने डिस्टेंस में दूर होते हैं एक दूसरे से। molecules are far away, molecules are separated by large distances so that there is no force of attraction। वो एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल माना जाएगा। so that there is negligible force of attraction between them, there is no force of attraction between these particles। कि इन molecules, इन particles के बीच में कोई भी force of attraction नहीं होता, क्योंकि ये इतनी दूर होते हैं एक दूसरे से, large distance में separated होते हैं एक दूसरे से। ये है postulate second आपके पास यहाँ। उसके बाद में आपके पास यहाँ कि next जो there is no force of repulsion, there is no force of repulsion, force of repulsion भी नहीं है उनके बीच में। force of attraction, force of repulsion, force of gravitation, ये सब नेग्लिजिबल है। गैस के लिए ये तीनों तरह के फोर्स नेग्लिजिबल है। ये चीज है आपके पास। ये इतना ज्यादा जो है ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, समझिए गैस हैज लार्ज वॉल्यूम, दैट गैस has large volume so that the volume of one molecule is negligible as compared to total volume। कि गैस जो पूरी गैस है ना, उसकी इतनी ज्यादा वॉल्यूम होती है क्योंकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर होते हैं, इतनी ज्यादा डिस्टेंस में होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम द ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स, so that the volume of each individual particle is negligible as compared to the total volume। कि एक
गैस का मॉलिक्यूल जो है वो किसी कोने में होगा और पूरी गैस का वॉल्यूम है एक कमरे के जितना, तो उस जो कोने में एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है उसकी वॉल्यूम और पूरे गैस की वॉल्यूम के कंपैरिजन में उस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है, जीरो के बराबर होती है। गैस की इतनी ज्यादा वॉल्यूम होती है कि एक मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करेंगे टोटल वॉल्यूम से तो उस एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है, वो नेग्लिजिबल होता है वो। ये चीज आपके पास। उसके बाद में क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ गैस, द पार्टिकल्स ऑफ गैस collide with each other, collide with each other and also collide with the walls of the container, walls of the container and hence exert pressure, exert pressure। कि गैस के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल जिन्हें आप कह रहे हैं, वो किसी वेसल में होते हैं तो वेसल में आपस में टकराते हैं वो मॉलिक्यूल्स, और वेसल की जो वॉल है, कंटेनर की जो वॉल है उनके साथ भी स्ट्राइक करेंगे। एक रूम में यदि गैस के पार्टिकल्स हैं तो वो आपस में टकराएंगे और जो रूम की दीवारें हैं उनसे भी टकराएंगे, इसलिए क्या करते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये चीज आपके पास फिफ्थ पोस्टुलेट। सिक्स पोस्टुलेट में क्या लिखेंगे आप, इसकी एनर्जी से रिलेटेड लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी से, कि द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, particles of gases are in random motion, are in random motion and hence have particular kinetic energy, and hence have particular kinetic energy। कि जो गैस के पार्टिकल्स है वो सब डायरेक्शन में ऐसे ही घूमते रहते हैं। इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, इसलिए एक पार्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। क्या रखते हैं, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में आपके पास यहाँ कि पर्टिकुलर एनर्जी रखते हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो काइनेटिक एनर्जी सबकी विशेष है, सबकी स्पेसिफिक, सबकी अलग अलग है? नहीं, अलग अलग तो है, ठीक है, लेकिन हम उसको किस में लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में। किस में लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में। द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। गैस के पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव्स करते हैं, सो दे हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी को हमें एवरेज मानना होगा। सो दे हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उनकी जो एनर्जी हो एवरेज है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज है उनकी। ये चीज है आपके पास। एंड द काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना कम टेम्परेचर उतनी ही कम एनर्जी। ये तो 9th क्लास में सीख लेते हैं हम, एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम एनर्जी, ठीक है। ये चीज है आपके पास यहाँ इवापोरेशन में, इसी तरह से पढ़ते हैं हम कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो उसका यही रीजन रहता है। ये चीज है। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर, या सॉरी ये चीज है कि द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन है पार्टिकल्स के बीच का वो इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है वो। इलास्टिक में मतलब नो एनर्जी कैन वेस्ट इन कोलिजन्स, किसी भी तरह की एनर्जी वेस्ट नहीं होती कोलिजन के दौरान। कोलिजन के दौरान ना तो एनर्जी को क्या कहते हैं, वेस्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। ये नहीं कि एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जा रहा है, रिलीज हो रहा है, नहीं। जैसे कि हम एक रबड़ की गेंद को जो है ना, कोस्को की बॉल को जैसे दीवार के ऊपर मारते हैं तो दीवार नहीं टूटता, लेकिन जब जैसे ही टकराता ना बॉल
तो वो बॉल पिचक जाता थोड़ा सा, हमारे वापस हाथ में आएगा तब बिल्कुल ठीक है। हम उसे ऐसे मारे दीवार के ऊपर तो दीवार से थोड़ा सा पिचक जाएगा, क्योंकि दीवार ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन लगा रहा है वो, और टकरा रहा है गेंद, तो दीवार को तो नहीं तोड़ रहा, जबकि लेदर के केस में वैसे नहीं होता, वो तो दीवार को तोड़ेगा, ठीक है, जो हार्ड बॉल होगा। लेकिन जो कोस्को का बॉल है, जो रबड़ का गेंद है, ठीक है, वो जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो थोड़ा सा पिचकेगा, थोड़ा सा पिचकेगा, हमारे पास हाथों में वापस आएगा, तो वैसा वैसा है वो बॉल। तो परफेक्टली इलास्टिक है कि ना, किसी भी तरह का एनर्जी जो है ना वो वेस्ट नहीं हो रहा उस कोलिजन के दौरान, ये चीज है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट थे ये आपको याद करने हैं, बिल्कुल इजी पोस्टुलेट है, कोई विशेष नहीं है कि ना गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो, कोई भी गैस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। गैस के पार्टिकल आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल के साथ भी टकराते हैं, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। और क्या चीज लिखेंगे यहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, ये चीज है। और गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी के साथ घूमते रहते हैं, इसलिए उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए एनर्जी ज्यादा होगी टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, गर्मी होगी, टेम्परेचर कम होगा ठंड होगी ना, एनर्जी भी कम होगी, ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये चीज है, जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है इनके बीच का, ठीक है, किसी भी तरह की एनर्जी उसमें जाया नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। तो ये करना है आपको यहाँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट करने हैं, ठीक है, ये काम करना है।